बरेली कॉलेज में आज से तालाबंदी। न्यूनतम वेतन समेत 5 सूत्रीय मांगों को लेकर की कर्मचारियों ने तालाबंदी। बरेली कॉलेज बरेली में अस्थायी कर्मियों ने अपनी 5 सूत्रीय मांगों के लिए आज सुबह से ही महाविद्यालय के प्राचार्य कार्यालय और पुस्तकालय में तालाबंदी कर दी। अभी तक वह लोग 1 साल से धरना प्रदर्शन कर रहे थे। जिला प्रशासन से लेकर कॉलेज प्रवर्धन से न्याय की गुहार लगा चुके थे। आज उन्होंने कॉलेज में तालाबंदी कर दी। मांगों के समाधान तक यह तालाबंदी जारी रहेगी। बरेली कॉलेज के अस्थायी कर्मचारी न्यूनतम वेतन समेत अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकलने पर आज तालाबंदी की गई है। जितेंद्र जी, जानना चाहेंगे, आप लंबे समय से आंदोलन लेकर आपकी मांगें मानी नहीं गई, आज क्या आपकी रणनीति है? कल जैसा कि तय हुआ था आम सभा में कर्मचारी कल्याण सेवा समिति की कि कल से हम महाविद्यालय में तालाबंदी करेंगे, उसी के क्रम में आज हमारे अस्थायी कर्मचारी साथियों ने सर्वसम्मति से जो निर्णय लिया था उसी में आज बरेली कॉलेज के जो मुख्य कार्यालय है प्राचार्य का, उसमें ताला ठोक दिया है और पुस्तकालय में ताला लगा दिया है। और साथ ही ये चेतावनी दी है हमारे साथियों ने कि यदि हमारी मांग नहीं सुनवाई होती है तो हम महाविद्यालय में जो बच्चे की पढ़ाई है, क्लास है, उनको भी रोकेंगे, क्योंकि हमारा बहुत जायज़ मांगे हैं। केवल कर्मचारी अपनी मांगों के लिए नहीं लड़ रहे हैं। हम लोगों का कहना है कि जीवन के 20-20 साल हमने यहाँ गुजार दिए, या तो आप पक्का करिए, और पक्का नहीं कर सकते हैं तो फौरी तौर पे तुरंत ही 20-20 हज़ार रुपये सैलरी हम लोगों की करिए, क्योंकि न्यूनतम वेतन 20 हज़ार रुपये से कम में परिवार चलना आज के समय में बहुत मुश्किल है। इसके साथ ही एक मांग और भी है कि जिस महाविद्यालय में हम नौकरी कर रहे हैं उस महाविद्यालय में लूट खसूट हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है, और जिस व्यक्ति के नाम भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं वही व्यक्ति इस कॉलेज को चला रहा है। ऐसा क्यों? मैं तो मांग करता हूं उत्तर प्रदेश की सरकार की तत्काल ही यहां रिसीवर तैनात होना चाहिए, और लंबे समय से हम मांग कर रहे हैं, लेकिन इसको जो है इग्नोर किया जा रहा है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है उस ओर। साथ ही एक हमारा ये भी कहना है कि इस 184 वर्ष पुराने बरेली कॉलेज को काया पलट होनी चाहिए, इसको विश्वविद्यालय में बदला जाना चाहिए, चाहे राज्य बने या केंद्रीय बने। इन 5 मांगों के लिए हम लोग डटे हैं। आज तालाबंदी की है और यह तालाबंदी तब तक जारी रहेगी जब तक हमारी मांगों पे कोई निस्तारण नहीं है। तो आज तालाबंदी के अलावा अभी शिक्षण कार्य में कोई आप कार्य बाधित नहीं कर रहे हैं? अभी शिक्षण कार्य हम लोग पठन पाठन का कार्य बाधित नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर सुनवाई नहीं होती है कल तक तो हम जो है कक्षाओं में भी तालाबंद करेंगे। कांग्रेस की मैराथन दौड़ में विनीता गुर्जर ने जीती स्कूटी। दौड़ते समय लड़कियां दब गई, 3 लड़कियां हुई घायल, पुलिस की रही लापरवाही। बरेली मैराथन दौड़ में पुलिस की रही बड़ी लापरवाही, सैकड़ों की संख्या में लड़कियां ने लिया था दौड़ में हिस्सा। प्रशासन को महिला पुलिस लगाकर व्यवस्था को देखना था, लेकिन मैराथन दौड़ में महिला पुलिस कहीं नजर नहीं आई। इस कारण लड़कियां बेकाबू होकर दौड़ना शुरू कर दिया, जिससे कई लड़कियां दब गई और कई घायल हो गई। अकेले लोग वैष्णो देवी गए थे, वहाँ क्या हुआ उसको आप क्या कहेंगे? ये इंसानी फितरत होती है कि हम आगे बढ़ जाएं, पहले हम आगे बढ़ें। यहाँ तो छोटी बच्चियाँ हैं, अभी स्कूल में पढ़ी रही हैं, तो थोड़ा बहुत भागदौड़ हो गई। आप लोगों से मेरी गुजारिश है, क्योंकि मैं खुद मीडिया से हूँ, मेरी अपने मीडिया के भाइयों से गुजारिश है, प्लीज़ अगर किसी के साथ कोई किसी को ऐसा बुरा लग गया हो तो मैं सब अपने कांग्रेस की तरफ से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। कुछ नहीं ऐसा है, आप लोग सब हमारे भाई हैं, और मैं जानती हूँ अंदर ही अंदर आप सब कांग्रेसी हैं, मैं ये भी जानती हूँ, क्योंकि मैं रही हूँ, मैं बात करती हूँ दिल्ली में, सारा मीडिया चाहता है कांग्रेस वापस आए, कैसे आए यही सब सोच रहे हैं। तो आप लोग उसका कारण भी एक चीज मैं बता दूं, आपकी बीच के लोगों ने अभद्रता की, अभी मीडिया से हाथापाई तक की नौबत आ गई थी। नहीं, किसी ने वही बात जैसे बहन जी ने कहा कि हर तरह के लोग हर जगह घुस जाते हैं, मैं तो ये भी कहूँगी ये कोई साजिश भी हो सकती है। कौन था, क्या था, किसी का चेहरा देखा आपने? हम में से बीच में नहीं होगा वो, ये प्लांटेड लोग हैं इतनी, और कांग्रेस का इतना बढ़ता वो देखकर जनाधार, क्या पता कौन बीच में आ गया। तो आप, मैं उनकी तरफ से भी आपसे माफी मांगती हूँ। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। लहरा उठा पर्चम में नियाजिया, शुरू हुआ उर्स। बरेली 5 जनवरी 2022 से 14 जनवरी 2022 तक जारी रहेगा। आज परचम कुशाई का जुलूस निकला, बड़ी से बड़ी संख्या में पहुंचे लगे जायरीन और अदबी शख्सियतों और नामचीन फनकारों का जमावड़ा। झंडा ये तमाम हिंदुस्तान वासियों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज एक अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत शाह नियाज़ बिन नियाज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के उर्स का आगाज़ हो रहा है, और ये झंडा मस्जिद नौ महला से कदीमी रिवायात के साथ निकलता है, और ये खानका शरीफ में झंडा जब पहुँचता है तो उसका ऐलान हो जाता है, और इसमें खानका के जो साहबजादगान हैं जुनैदी मियाँ नियाज़ी की क़यादत में ये झंडे का जुलूस निकलता है, और ये खानका का झंडा, इसका इस्तकबाल खानका के साहिब सज्जादा हज़रत अलहाज मेहंदी मियाँ साहब क़िबला करते हैं, और वो अपने दस्ते अक़दस से
खानका के खादिम हैं उनको झंडा देकर वो मीनार पर बांधते हैं और उसका आगाज़ हो जाता है। विश्व में लगभग 14 लाख लोगों की मृत्यु प्रति वर्ष टीबी बीमारी से होती है। 5 और 6 जनवरी को स्कूल, कॉलेज और मदरसे के छात्र छात्राओं को टीबी के प्रति जागरूक किया जाएगा। बरेली, आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर पूरे जिले को टीबी मुक्त कराने के लिए जनपद में राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। प्रेस वार्ता में जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर के मिश्रा और RTPMO प्रभारी डॉक्टर वागीश वैश्य ने बताया कि 5 और 6 जनवरी को स्कूल, कॉलेज और मदरसे के छात्र छात्राओं को टीबी के प्रति जागरूक किया जाएगा। 7 और 8 जनवरी को धर्म गुरुओं की एक मीटिंग आयोजित की जाएगी, जिसमें उनको उनके धर्म के मानने वालों को टीबी के प्रति जागरूक करने का उद्देश्य रखा गया है। डॉक्टर साहब, आपका परिचय जानना चाहेंगे? मैं डॉक्टर वागीश वैश्य, यहाँ मंडल में RTPMO की पोस्ट पर हूँ। यहाँ पे टीबी प्रोग्राम में प्रधानमंत्री का कहना है कि 2025 तक भारत मुक्त टीबी करेंगे। उस दिशा में कितना कार्य होगा, आगे क्या योजना है? ये प्रधानमंत्री जी की हमारे महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी योजना है कि 2025 तक हमको क्षय रोग से उन्मूलन, इसको हमें यहाँ से देश से करना है। उसके संबंध में जहाँ तक बरेली मंडल का सवाल है, अच्छी प्रगति है। और बरेली तो ख़ास तौर पर नंबर 1 नोटिफिकेशन जो होता है हमारे यहाँ, उसमें नंबर 1 पर है इस टाइम। मेन प्रॉब्लम जो अभी आने वाली संभावना थी जिसकी कि जीत प्रोजेक्ट जो काम कर रहा था प्राइवेट नर्सिंग होम या प्राइवेट क्लिनिक से, जो हमारे पास नोटिफिकेशन होता था, उनके बंद होने से जो गिरावट आने की संभावना थी, तो उस कमी को दूर कर लिया गया है। अभी रिसेंट पास में एक मीटिंग भी यहाँ पे DTO ने यहाँ पे अरेंज की थी, और उसके स्पुटम कलेक्शन और उसका ट्रांसपोर्ट दोनों के बारे में जो अपने हमारे गवर्नमेंट के वर्कर थे उनको ट्रेनिंग दे करके, और जो प्राइवेट डॉक्टर्स के जो वर्कर बुलाए गए थे ट्रेनिंग के लिए, उनका भी यहाँ ट्रेनिंग दे दी गई है, कैसे उसको कलेक्शन करना है, कैसे पोर्टल पे अपडेट करना है और कैसे ट्रांसपोर्ट करना है। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई अभी गिरावट नहीं आएगी, और इस मामले में काफ़ी गंभीरतापूर्वक आगे भी प्रोग्राम चल रहा है। 9 तारीख तक इसका डॉक्टर साहब ने बताया, जिस तरह से प्राइवेट प्रैक्टिशनर का इन्वॉल्वमेंट, धर्म गुरुओं का इन्वॉल्वमेंट और जो अन्य जनप्रतिनिधि हैं उनके सहयोग से हम इस लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब के तीसरी वेव से क्षय रोगों को असर पड़ेगा? जो तीसरी वेव आ रही है बता रहे हैं, उसमें कुछ क्षय रोग का कुछ है? क्षय रोग के लिए तो उसका ट्रीटमेंट तो अलग ही है, हालांकि अगर कोशिश तो करेंगे, उस पर फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जो हमारे एम्प्लॉयज़ लगे हुए हैं नोटिफिकेशन में, ट्रीटमेंट में, उनको मीटिंग बुला करके उनका संवेदीकरण करके कोशिश करेंगे कि नोटिफिकेशन में गिरावट ना आए, ट्रीटमेंट ना आए। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर वो टीबी के पेशेंट अगर ऐसे हैं, अगर वो संक्रमित होते हैं, उनके लिए अलग से थोड़ा सा प्रिकॉशन रखने के हम लोग कोशिश करेंगे।